हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज अब आने वाली है। आज की स्टोरी जो है वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबके साथ ऐसा ही होता होगा ना कि घर में जब बहुत सारे मेंबर रहते हैं, चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहते हो या हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हो, तो भी आपस में किसी ना किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे बहस या एक दूसरे के विचार ना मिलना या किसी भी चीज़ पे मतलब थोड़ी बहुत बहस हो ही जाती होगी या लड़ाई भी हो जाती होगी इस बहस की वजह से। तो क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, या फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं। या कई बार ऐसा लगता है कि घर में हमारी किसी से बनती नहीं है, हमारी मतलब हर किसी से बहस हो जाती है, किसी से भी तालमेल ही नहीं बैठता। तो शायद आप कुछ चीज़ें चेंज कर दें तो वो चीज़ें भी खत्म हो जाएं। तो आइए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक संत जो है ना वो प्रवचन दे रहे होते हैं। तो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है, तो बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे होते हैं। तो वो सुबह तो वहाँ से गुजर जाता है, जब अपने ऑफिस जा रहा होता है कि अरे मतलब वो घर से बहुत परेशान होता है, शायद किसी से उसकी बहस हुई होती है, लड़ाई हुई होती है। तो वो मतलब मन उसका बेकार, मतलब ऐसा होता है, अच्छा नहीं होता। तो वो सोचता है अरे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बकवास कर रहे होंगे। तो वो ये सोचता है निकलते हुए कि अरे ये तो कुछ भी बोल रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे, लोग वैसे ही बैठे हैं सुन रहे हैं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, ऑफिस चला जाता हूँ। तो वो क्या है कि अपना ऑफिस चला जाता है। शाम को ऑफिस में थोड़ा काम करने के बाद थोड़ा उसका मन शांत होता है, शाम को लौट रहा होता है, तब भी वो प्रवचन चल रहे होते हैं। तो उसको लगता है कि चलो अब घर जाके क्या करूँगा, टेंशन नहीं होगी और मैं काम करता हूँ या थोड़ी देर बैठ के सुन लेता हूँ। तो वो बैठ जाता है और उनकी बातें जो हैं वो संत जो बैठे हुए थे, साधु संत, उनकी बातें सुनने लगता है। तो उनकी बातें सुनते सुनते उसके मन में कुछ पॉजिटिविटी आती है, कुछ पॉजिटिव होता है, तो उसको अच्छा लगने लगता है। फिर जब शाम को, जब भी उनका संत का जो वो होता है, जब उनका संत का जो प्रवचन होता है वो जब खत्म होता है, उनका खत्म होने का टाइम होता है, तो बाकी सब लोग तो चले जाते हैं, पर वो वहाँ बैठा रहता है। तो साधु उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। साधु बोलते हैं कि सत्संग तो खत्म हो गया, तुम क्यों बैठे हो बेटा यहाँ पे। तो वो बोलता है एक बात बताइए महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि मेरे घर में किसी से भी मेरी बनती क्यों नहीं है, या मेरी हर बात पे बहस क्यों हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मेरे किसी से भी विचार नहीं मिलते हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, तो क्या करूँ मैं इस चीज़ का। तो साधु जो है वो मुस्कुराते हैं धीरे से और बोलते हैं कि रुको मैं बताता हूँ। साधु क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं उनके नाम से। वो जो साधु थे ना, वो अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं और उनको बोलते हैं कि एक लालटेन जला के लाओ। तो वो जाती हैं और लालटेन जला के ले आती हैं। तो वो बैठ के देख रहा होता है, जो आदमी होता है, कि अरे ये क्या है, इतनी दिन में दिन का उजाला हो रहा है, इतना रोशनी है, ये पता नहीं क्यों लालटेन जलवा के बुला रहे हैं, बेकार परेशान कर रहे हैं अपनी पत्नी को। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद साधु जी अपनी वाइफ को फिर आवाज़ देते हैं, पत्नी को, उनको आवाज़ देके बोलते हैं कि ज़रा कुछ मीठा ले आओ। तो उनकी पत्नी जो है वो उनको नमकीन ला के दे देती हैं। तो वो नमकीन को रख लेते हैं। तो वो आदमी सोचने लगता है कि यार ये क्या है, इन्होंने मीठा मंगवाया था और इन्होंने नमकीन ला के रख दी, तो भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। और मीठा मंगवाया था तो मीठा क्यों नहीं लाई, नमकीन क्यों लाई। तो साधु जी जो है ना वो नमकीन को भी वहाँ रख लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो फिर उसके बाद वो देखता रहता है, सोचता है कि यार ये क्या पागलपना कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दें और मैं जाऊँ घर पे। तो साधु थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि भाई इसके मन में कुछ चल रहा है, ये सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो साधु से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आया, मैंने अपनी पत्नी से पहले लालटेन मंगवाई, फिर उसके बाद मीठा मंगवाया, तो उन्होंने नमकीन ला के दी, तुमको कुछ समझ में आया इससे। तो आदमी बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि इतनी रोशनी हो रही है, लाइट हो रही है और दिन है, तो आपने लालटेन क्यों मंगवाई जलवा के और वो ले भी आई। दूसरा, आपने मीठा मंगवाया तो वो नमकीन ले आई, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो वो साधु हंसने लगे। फिर उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ तुमको कि ऐसा क्यों हुआ, और यही कारण है कि तुम्हारी किसी से तुम्हारे विचार नहीं मिलते, तुम्हारी किसी से बनती नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो साधु जी उनको समझाने लगते हैं उस आदमी को कि देखो, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि ज़रा लालटेन जला के लाना, तो वो लालटेन जला के ले आई। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि अरे दिन हो रहा है क्यों जला के लाऊं, या क्यों मांग रहे हो, या आप दिन में क्यों लालटेन की वो कह रहे हो। मैंने उसको बोला तो उसने ये सोचा होगा कि हो सकता है कोई ना कोई लालटेन से काम होगा, या इनको कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी, इसीलिए बोल रहे हैं, तो इसलिए वो जला के ले आई। तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं रहा। दूसरी बात कि मैंने उनसे मीठा मंगवाया, तुमको ऐसा लगा कि वो नमकीन लेके आई, तो मैंने कुछ कहा क्यों नहीं। तो मैंने उनसे मीठा मंगवाया और वो नमकीन लेके आई, तो मैंने ये सोच लिया कि हो सकता है घर में कुछ मीठा ना हो, इसलिए वो नमकीन ले आई है। तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं रहा। अब कुछ समझ में आया। तो वो आदमी सब कुछ समझ जाता है। शायद आप लोग भी समझ गए होंगे इस चीज़ से कि हम अगर हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख लेंगे, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे, या उस चीज़ को हम
अलग तरीके से सोचने लगेंगे ना कि शायद ऐसा होगा इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तो कभी हमारी किसी से लड़ाई नहीं होगी, कभी आपस में बहस नहीं होगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी और कभी भी आपको स्ट्रेस और टेंशन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने जीवन में इस चीज़ पे अमल भी करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। तो फिर जल्द से मिलते हैं इतनी ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल मॉरल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।